सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ का पाठन करेंगे। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ को पढ़ें व समझें, इसके पश्चात वीडियो को देखें। विद्यार्थियों, आज जो है आप भाग 1 के अंतर्गत वर्ण के प्रकार यानी वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, जिसमें से आप आज केवल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है जल बहता है। और इस वाक्य को देने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उपर्युक्त वाक्य किससे मिलकर बना है? यानी उपर्युक्त वाक्य किससे मिलकर। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप सभी सोचेंगे कि उपर्युक्त वाक्य किससे मिलकर बना है। विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि यह वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बना है। किससे? शब्दों से। जैसे है जल एक शब्द है, और बहता भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शब्द किससे मिलकर बने हैं। यानी यहाँ पर जल शब्द दिया गया है, और यह जल जो शब्द है यह किससे मिलकर बना है। बहता शब्द किससे मिलकर बना है, और है शब्द किससे मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अक्षर या वर्णों से। किससे मिलकर बना है? अक्षरों से या वर्णों से। यानी जल में ज और ला 2 वर्ण हैं। विद्यार्थियों, जल में ज और ला 2 वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों को मिलाने से जल शब्द का निर्माण हुआ है। ब, ह, ता ये 3 वर्ण हैं। जब हम इन तीनों वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो बहता नामक शब्द का निर्माण हुआ है। यानी कि इन शब्दों का निर्माण वर्णों से हुआ है। शब्द का निर्माण किससे हुआ है? तो अक्षर या वर्णों से। जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें थे का, ख, ग, घ, इस तरह से वर्ण दिए गए थे। उन्हीं वर्णों के माध्यम से हम शब्द लिखते हैं, और शब्दों के माध्यम से हम वाक्य बनाते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ वर्ण का समूह है, जा और ला, ये 2 वर्ण हैं। इनको मिलाया गया तो शब्द बन गया। जल शब्द का निर्माण हुआ है। अब विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, एक बात और है, ये जो जा है, अब जा में अभी भी जो है स्वर लगा हुआ है। जल, जा, जब हम बोलते हैं इसे, विद्यार्थियों जब हम जा बोलते हैं तो जा बोलने में आ भी निकल रहा है। यानी जा, ला, बा, हा, ता, तो इन सब में क्या निकल रहा है? स्वर निकल रहा है। यानी जा में अभी स्वर लगा हुआ है। तो अब इससे अगर स्वर हम अलग करेंगे, मान लीजिए जा है, जा से स्वर अलग किया गया तो क्या ये हो गया? ज, और इससे आ हमने निकाल लिया तो ये क्या बन गया? ज। अभी तक पहले था ये जा, अब हो गया ज। क्या हो गया? ज, और आ अलग कर लिए तो हो गया ज। इसी तरह है ला है विद्यार्थियों। क्या है? ला। ये ला में अभी आ जुड़ा हुआ है। अब हम इसके आ को निकाल लें बाहर तो ये क्या बन जाएगा? ल, और आ अलग कर लिया हमने तो अब क्या बना? ये ल। अभी तक क्या था? ये क्या है? ला है, और ये क्या हो गया? ल, यानी आ हमने निकाल लिया तो हो गया ल। तो आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम को। यहाँ पर आप देख रहे हैं
जल है। जा में आ लगा हुआ है। अब जा से हमने आ निकाला तो क्या बन गया ये ज। ये क्या बन गया ज। ये क्या है ज, यानी आ हमने निकाल लिया। जब आ को जोड़ दिया तब क्या बना जा। अब जब आ निकाल लिए तो ज। इसी तरह ला है, ला से हमने आ निकाल लिया तो ल। बा से आ अलग किया गया तो ब हो गया। हा ब ह ता, ब ह त, तो ब ह त, ये इन शब्दों इन वर्णों से आ निकाल लिए गया। तो अब प्रश्न है विद्यार्थियों कि वर्ण किससे मिलकर बने हैं। तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि वर्ण जो हैं ध्वनियों से मिलकर बने हैं। वर्ण किससे मिलकर बना है, तो वर्ण का निर्माण ध्वनियों से हुआ है। किससे, तो ध्वनियों से। जैसे था अभी आपने पढ़ा का क्या है, एक वर्ण है। और का से जब हम वर्ण को अलग किए, का वर्ण से स्वर को अलग किए तो तब क्या हो गया क। खा एक वर्ण है और खा वर्ण से जब हम स्वर को अलग किए तब क्या हो गए ख। इसी तरह गा है और गा से जब हमने स्वर को अलग किया तब ये हो गया ग। तो वर्ण का निर्माण किससे हुआ है, ध्वनियों से। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, तो परिभाषा क्या होगी कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि। अब ये वर्ण था, अब इस वर्ण को देखिए, ये सबसे छोटी ध्वनि है। अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी क ख, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी का से जब आ को अलग कर लिया गया तो ये क्या बन गया, अलग अलग ध्वनियों में हो गया। तो विद्यार्थियों, आप सभी वर्ण विद्यार्थियों, वर्ण की परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं यहाँ पर का एक वर्ण है और का से आ को अलग कर लिया गया तो तब ये क्या हो गया क। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यानी प्रत्येक वर्ण में आ जुड़ा हुआ होता है। जैसे का, खा, तो खा में भी आ निकल रहा है। गा, अब गा में भी आ निकल रहा है। तो क्या है, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हो वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, आप हिंदी वर्णमाला में देखे होंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मान लीजिए पहले हमने लिखा का, खा, गा, घा, अंगा, और इसके बाद हम अगर लिख दें या, रा, ला, वा, सा, फिर लिख दें चा, धा, ना, पा, ता, तो इस तरह से यह वर्णमाला नहीं होगा। इसमें वर्णों का एक क्रम होता है और उसी क्रम में जब वर्ण लिखे जाएंगे तभी यह वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52, यानी 52 वर्ण होते हैं। विद्यार्थियों, आगे बताया जा रहा है वर्ण के प्रकार। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। आइए आगे देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर की परिभाषा, यानी स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के
मुंह से बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। फिर से समझेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आ है, ये क्या है? एक स्वर है। ई है, ये क्या है? स्वर है। इनका उच्चारण स्वतंत्र है। अब व्यंजन को हम देख लेते हैं। ये क्या है? का है। इसको बोलने में किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वर की। तो इसका उच्चारण क्या है? स्वतंत्र नहीं है। तो यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? यानी जिन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि का बोलने में आ निकल रहा है, क, ख, ग, तो व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें खा बोलना है, खा, आ ना बोले, खा बोले तो नहीं बोल पाएंगे। खा, गा, तो यानी इन वर्णों का उच्चारण, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अगला है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? आ। विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आए। अब बताया जा रहा है कि स्वर के भेद, यानी इन स्वरों को अलग अलग उसमें बांटा गया है। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। आइए अब इनके बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं यानी छोटे स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने ह्रस्व, दीर्घ स्वरों के बारे में जाना। अब इनकी परिभाषा को जानेंगे। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। तो विद्यार्थियों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई। विद्यार्थियों, जैसे अ, ई, उ और री। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। अब जैसे अ, और ये क्या हो गया? आ। ये क्या हो गया? आ। इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा। लेकिन ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व यानी छोटे स्वर। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। ये कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। आइए दीर्घ स्वरों के बारे में देखते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी जैसे यहाँ आप पढ़ रहे थे अ, और ये यहाँ क्या है? आ। यहाँ पर क्या है? ई। और यहाँ क्या था? ई। विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर कहते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए,
ऐ ओ औ। और ह्रस्व स्वर में अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। आप सभी समझ गए होंगे। अब जो है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो। अब जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें लंबा स्वर खींचता है। सुनो, नास्ति। जैसे कहते हैं ओम, तो यहाँ पर लंबा स्वर खींच रहा है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, आगे बताया जा रहा है कि मुर्गे की बाग में तीनों स्वरों का प्रयोग हुआ, यानी जब मुर्गा बोलता है तो उसकी आवाज़ में तीनों स्वर हैं। कुकड़ू कूं, क्या है? कुकड़ू कूं। तो यहाँ पर कुक कैसा शब्द है? कुक ह्रस्व स्वर है, क्योंकि यहाँ, और ड़ू दीर्घ स्वर है। कुकड़ू कूं, तो यहाँ पर कूं कैसा शब्द है? स्वर है, तो प्लुत स्वर है। आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अभी आपने पढ़ा, अब उनके प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा था वर्ण के बारे में, ये का है, और का में से अब इसमें हमने आ अलग कर लिया तो ये क्या बन गया? क। यानी ये सबसे छोटी ध्वनि है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि जब वर्णों को एक क्रम से लिखते हैं, आपने पढ़ा था स्वर व्यंजन, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो आप सभी को मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं विद्यार्थियों? 52, यानी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? तो अभी आपने पढ़ा, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वर कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ये आ है, इसका उच्चारण स्वतंत्र है, इसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब इसी जगह आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए ये का है, ये का लिखा हुआ है, लेकिन इसे बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आ, का बोलेंगे तो आ निकलेगा, क, ख, ग। तो इन वर्णों को बोलने में आ निकल रहा है, तो ये क्या है? व्यंजन है। तो जिन वर्णों को विद्यार्थियों हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो इसे भी स्वर ही कहते हैं। दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, ई, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
आपने पढ़ा था। तो इस तरह से कुल 11 स्वर हुए। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 थी। कौन कौन से थे? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री। कौन कौन से थे? री, ये ह्रस्व स्वर थे। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 थी। अब जो विद्यार्थियों स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों अब यहाँ पर ध्यान करेंगे कि स्वर के भेद, स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वर कहलाते हैं। स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो 11 है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या थी 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 2 वर्ण विचार, जिसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आप सभी को मालूम है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। खा नंबर है अ, ई, उ और री, स्वर हैं। कैसे स्वर हैं आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, स्वर हैं। कैसे स्वर हैं इसे खाली जगह पर आप लिखेंगे। तो इस कार्य को आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं, कैसे स्वर कहते हैं आपको यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। का नंबर है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? एक शब्द में उत्तर होगा तो वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? आप सभी को मालूम होगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आप सभी को मालूम होगा। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? प्लुत स्वर का एक उदाहरण लिखना है। तो इस कार्य को आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद। बाय।